सर्व सुंदर साथ। तीनों के दिल में शक रहे, ल्याया ईमान अव्वल खान। 300 मस्करी करे, भाई इनको पूरी पहचान। भाई इनको पूरी पहचान। इन समय अमराजी वो पहले ल्याया ईमान। राम सिंह गंगा के घर में रहे, कछु इनको भई पहचान। कछु इनको भई पहचान। फरमाइए सुनना सर। कछु इनको भई पहचान। आप श्री राज्य महाराज धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी महाराज इस समय उदयपुर में ताल के किनारे पर थे, तो वहां कुछ मुसलमान भी आए, औरंगाबाद के रहने वाले थे, बारात में आए थे। तो अव्वल खां ने जब चर्चा सुनी तो जो लोग कुरान को जानते थे यकीन हो गया कि वे 11वीं सदी है जिसको कुरान ने फर्दा रोज लिखा है, अल्लाह ताला ने आना है और ये तो वही। और पहचान हुई, तारतम ले लिया। उस समय औरंगजेब के समय में कितना वो शरीयत का जोर था, शेख बदल ने तारतम लिया, अब अव्वल खान ने भी तारतम लिया। आगे सुनना कितने मुसलमान तारतम लेते हैं जिनके अंदर आत्माएं होती हैं, उनके शन से नहीं रहते। और उसके बाद और भी सुंदर साज जिनकी खातर स्वामी जी उदयपुर जा रहे हैं, तो कुछ ये थोड़ा कि दुनिया के घूमने के लिए को आए थे, जाना ही वहां होता है जहां जहां पर आत्माएं हैं। और जैसे जैसे चर्चा सुनते गए उनकी आत्माएं जागृत होती चली जाती है। और ऐसे नहीं कि स्वामी जी किसी को कंठी बांधते, इतनी भी तो होगी ना, जाको पूरी भई पहचान। तब तारतम दे के और आज जी के चरणों से सम्मान जोड़ते हैं। इन समय पाकिस्ताने अब ये तो हो गई बात इधर की। ओ मुसलमान काशी जो आए हुए थे ना, अव्वल खान ने तारतम दिया, बाकियों ने जाके औरंगजेब को लेटर लिख दिया कि है बादशाह सलामत, उदयपुर में एक हिंदू वैरागी है, धोती टीका पहनते हैं, लेकिन वो अपने आप को इमाम मेहंदी कहते हैं। मेरा फर्ज था सूचना देना, अब उसकी जांच करना आपका फर्ज है। तो औरंगजेब ने तुरंत अपने आदमियों को उदयपुर भेजा, करी मुहिम राणे पर, राणा के ऊपर चढ़ाई करने की तैयारी कर ली। आए अजमेर से भेजिया, तब अजमेर जब आ गए तब वहां से अपना एक राजदूत जिसका नाम मथरिया था उसको भेजा। आओ मेरे दिन में, पत्र लिख के औरंगजेब ने क्या भेजा, ऐ उदयपुर के राणा, हिंदू धर्म को छोड़कर मेरे धर्म में आ जा, मुसलमान धर्म को स्वीकार कर ले। बहुत बड़ा राजस्थान का और भी इलाका देके तुम बड़ा एक राजा बना दूंगा। 5 परगने देव तुम्हें, और 5 परगने 5 स्टेटें और दे दूंगा जो होवे मुसलमान, अगर तू मुसलमान हो जाए तो। गरीबदास पुरोहित को, एक गरीबदास नाम का पुरोहित था, अपने जिसको पंडित कहते हैं, उसको भेजा। आज्ञा करी 3, और उनको आके आज्ञा दी कि जाओ तुम राणे को जाके समझाओ। सो ले गया राज सिंह पे, और वो कहाँ गया, राज सिंह जो था राजगुरु था उसका, उसको जाके मुलाकात करी। कहीं कानो लाग कानन, कान ला करके खूब एकांत में बात सुनाई कि राणा को समझा दो, अगर ये मुसलमान नहीं बनेगा औरंगजेब हमला करेगा, आक्रमण कर देगा, सारी जनता मरेगी, क्या फायदा होगा। सुनते ही
करी और सुनते ही बड़ा गुस्सा आ गया। तुझे ना छोड़ता मैं। तब औरंगजेब को राणा को पता चला, तब उन्होंने कहा मैं तुझे जिंदा तो ना छोड़ता। राणा का नाम राज सिंह था। अब क्या कहा, पर क्या करो पुरोहित भया। पर करें क्या, तू पुरोहित है, अगर पुरोहित ना होता तुझे अभी टुकड़े कर देता मैं। अब भाग जाइत से। अब भाग जा, तू अच्छा चाहता है तो। देव धक्के इन दूत को। बस राणा कहता धक्के मार के इसको दरबार को निकाल दे, हिंदू हो करके और हमें आके कहता मुसलमान हो जाओ। जो ऐसी बात सुनावे का। और के जो ऐसी बात आके हमको सुनाता है। दिल गिर हुआ दिल में। अब मथुरिया बड़ा दिलगीर हो गया, उदास हो गया, जाके शिकायत कर दी कि बादशाह सलामत, उदयपुर का जो राणा है उसका मगज बिगड़ गया है और ऐसे इस तरह से मुझे धक्के निकाल करके उन्होंने निकाला है। मन में बड़ा गुमान। और मन में बड़ा, राजपूत लोग होते थे, बड़ा अभिमान से रहते थे। वो तो दूत फिर गया। अब दूत तो चला गया। इत खड़बड़ पड़ी जोर। अब खड़बड़ी मच गई कि भाई ये आया है राजा बादशाह का दूत, ये तो कुछ गड़बड़ी होगी। तब वहां दरबार में पंडित बैठे थे, तो पंडितों ने क्या कह दिया, राजा साहब वो साधु महात्मा है ना उसको निकाल दो। क्यों, वो हिंदू मुसलमान को सबको वर्गलाता रहता है। उधर तो बादशाह करेगा आक्रमण और ये करेंगे दरगद्दार, तो किसको बचाओगे। इन समय दजाल ने। वो दजाल इस समय किसको कहा है, वो जो पंडित पास रहते थे, किया जो बड़ा शोर। बड़ा शोर किया। तब श्री जी साहेब जी कहलाया। तब श्री जी साहब जी को कहलाया, क्या कहलाया, हम रद बदल करे। अब स्वामी जी को जब पता चला तो उसने अपने एक सुंदर साथ को भेजा कि जाओ राजा को कहो घबरावे मत। ये कहता ना मुसलमान हो जाए, मुसलमान तो तब बनावे यदि पहले खुद मुसलमान हो। इस बात से चिंता मत करो, औरंगजेब को आने दो, उससे हम रद्द बदल करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, कुरान से बातें करेंगे। भाई तू कहाँ का मुसलमान है, जब तुझे कुरान पर ही यकीन नहीं है तो तू मुसलमान का क्या, पहले खुद बन फिर किसी और को बना। क्योंकि कुरान कहता है कि 11वीं सदी में अल्लाह ताला आ जाएंगे, तो तू कुरान पर तो यकीन नहीं किया तो दूसरों को करता है। हम उसके साथ रद्द बदल करेंगे, बातचीत करेंगे कुरान से। दौर नजदीक पहुंचिया। क्यों, समय नजदीक आ गया है जागने का, वक्त रोज क्यामत। क्यामत को जाहिर करने का। क्यामत का मतलब वो लोग महाप्रलय समझते हैं। तुम कछु न बोलियो। है राजा साहब, तुम आप कुछ नहीं, फिक्र नहीं करना, बोलना ही नहीं, हम अपने आप बात कर लेंगे। रद्द बदल करे हम उसे सब जो है वार्तालाप कुरान से करेंगे। इन राह से दिन की। हा? इन राह से दिन की। अब दीन को तुम दिन पढ़ो तो अर्थ क्या करेंगे। इस तरह से दीन के अंदर, धर्म के अंदर ये आवे तले हुक्म। ये हमारे हुक्म के तले आ जाएगा। ये बात राणे सुनी। जब ये बात राणा ने सुनी, हम ऐसे नहीं पात्र। कहने लगे भाई स्वामी जी को जाके कह दो हमने कभी कुरान ही नहीं देखा, हम क्या जाने मुसलमान धर्म क्या होता है, हमारे बस का ये काम नहीं है। जो रद्द बदल करे दिन की। क्या हम कुरान के साथ मुसलमानों से बात करें, हमें क्या पता कुरान में क्या लिखा, खाम खा झंझट गले में डाल ले। ऐसे नहीं हमारे गात्र। इस तरह से हम नहीं कर सकते। हमसे बोझ बादशाहों का। और फिर हम उनको निमंत्रण दे कि आओ हमारे से बातें करो। मेरी छोटी सी स्टेट है उदयपुर की, और वो औरंगजेब की सेना आकर के यहाँ बैठ जाए तो उनको खिलाऊंगा कि अपनी सेना को खिलाऊंगा कि जनता का पालन करना होगा, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है। जो कर उठाया जाए। बादशाहों का बोझ उठाना आसान काम नहीं होता। हम सुनत बात डरत है। हम तो औरंगजेब का नाम ही सुन के कुरान की बातों से डर लगता है। ये हमसे न होए उपाय। स्वामी जी ये उपाय हम नहीं कर सकते। जो सुंदर साथ किया था ना, उसको राजा ने जवाब दिया स्वामी जी को बोलो ये उपाय, ये ढंग हम नहीं कर सकते। तब हजूर दज्जाल था। तब कौन बैठा था, दज्जाल। वो पंडित लोग बैठे थे। राजा साहब हम कहते थे ना मुसलमान है? ना हमने कभी कुरान देखा ना आपने देखा, इन्होंने कैसे कुरान पढ़ लिया। ये राजा के दूत हैं, उधर राजा करेगा हमला
और ये बना देंगे गदर, मुफ्त में मारे जाएंगे, इनको यहाँ से निकलवा दो। तो निंदा करने लगा जोर, उन्होंने तो निंदा करनी थी, खूब निंदा करने लगे। हम आगे ही तुझसे कही, हे राजा, हमने पहले दिन ही जब गए थे आपको कह दिया था कि ये कुरान पढ़ते हैं, इनकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए। ये करने लगे शोर, ये तो बड़ा शोर शराबा करने लगे। राजा साहब देर मत करो, जल्दी राजा बादशाह के आक्रमण से पहले ही इनको गांव से, शहर से निकाल दो, उदयपुर से निकाल छोड़ो इनको, तुरंत निकाल दो, नहीं तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। कोई कहे लूट ले वो तुम, कहने लगा राजा साहब इनके पास माल भी बहुत है, निकाल तो रहे हो, लूट भी लो इनको। सब राणा सुनत है, तब राणा ने क्या कहा, पर कछु न किया हुक्म, सुना तो सही पंडितों का, पर राजा होते हैं तो एकदम कच्चे काम नहीं न रखते, तो बात सुनकर के कोई हुक्म नहीं किया। राणा भीमसेन पासे था, राणा के पास भीमसेन जो उसका वजीर था, उसने कहा कि जाओ स्वामी जी को कहो कि महाराज बहुत दिन हो गया आपको यहाँ बैठे बैठे, और इस तरह से हमारे ऊपर मुसीबत आ रही है, तो कृपा करके किसी और जगह आप चले जाइए, उदयपुर छोड़ दो। इन ठौरागी लूट ले होंगे, तब वो जो भीमसेन था ना, वो समझाता है कि बादशाह लूटना नहीं, अगर तुम हिंदू साधुओं को लूट लोगे तो ये जगह जगह जाएंगे और सब जगह जाके तुम्हारी बदनामी होगी, नाक कट जाएगा। फिर भेज दिया कोतवाल को, तब समझ आ गई भी लूटना नहीं चाहिए, तो कोतवाल को जो है भेजा, कहा एक पुलिस के जो इंचार्ज है उसको कोतवाल बोलते हैं कि जाओ स्वामी जी को कहो इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं, कुछ स्टेट थोड़ी, कृपा करके यहाँ से चले जाओ, तुम विदा हो 4 दिन, 4 दिन के लिए अब यहाँ से चले जाओ, सुख समाधान हो वही, और जब सुख समाधान फिर शांति हो जाएगी फिर बेशक आ जाना, फिर आयो साधु फिर आ जाना वापस। लश्कर चारों तरफ हो, अब इतने में क्या होता है, वो मथुरिया गया, उसने जाके औरंगजेब को कह दिया। फिर जानते हो औरंगजेब को चढ़ा गुस्सा कि मेरे दूत को इतना अपमानित करके धक्के दे के निकाला, सेनापतियों को ऑर्डर दे दिया, जाओ उदयपुर के चारों ओर से घेर लो, और क्या करो, चारों बाजुओं से खाई खोद दो, खाइयां खोद के लकड़ियां भर दो, लकड़ियां भर के आग लगा दो, कोई भी उदयपुर का बच्चा बूढ़ा जिंदा नहीं बाहर निकलना चाहिए, जैसे जैसे निकले उन्हें कत्ल करते जाओ, मार दो, कोई भी नहीं आदमी बचना चाहिए। श्री जी साहेब जी ने विचारिया, तब स्वामी जी ने क्या विचारा, हुआ हमको हुक्म, अब देखो और कोई होता तो क्या सोचता। स्वामी जी कहते हैं अरे राजा की क्या औकात है हमें निकाले, धनी ही हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं, ये आज्ञा है राज्य की आज्ञा है, यहाँ से उठो तुम, कि यहाँ से उठाना चाहते हैं। सबने का दिख रहा है कि उदयपुर पे बहुत भारी संकट आने वाला है। ये सामा सुत हम संग, तब अब कई सुंदर साहब ने वस्त्र भूषण सामान इतना बर्तन सब कुछ अर्पण किया हुआ था। स्वामी जी कहते हैं हमने जगह जगह जाना है, ये सामान बिस्तर शाल दुशाले वगैरह अब हमको क्या करने, क्योंकि फिकीरी लिबास पहन रखा है सबने, निभे नहीं लगा, ये निभेगा नहीं, कौन उठा के चलेगा इसको, इसे बांट दीजिए। तो स्वामी ने कहा ऐसे करो, इसको प्रसादी रूप से बड़े बड़े उमराव जो राजा के हैं वजीर हैं उनको दे दो, और जो सुंदर साथी यहीं रहना चाहते हैं हमारे साथ नहीं जाएंगे उनको दे दो। ऐसा किया विचार, ऐसा विचार करके फिर कोतवाल आया, अब इतने में अभी स्वामी जी तैयारी कर रहे हैं, फिर पुनः कोतवाल दोबारा आ गया, ए स्वामी जी आप तो उस दिन आके कहा था, आपने सुना नहीं, आप जल्दी जो है हमारे शहर को खाली कर दो। लाया हुक्म दूसरी बार हुक्म लाया राजा का, राने रजा दे तुमको, कि स्वामी जी राणा जो यहाँ का राजा है उसने आपको रजा दे दी है, कृपा करके चले जाओ। जो कर कहा फिर, जब फिर आके कहा तब अब इत रहने का हाँ धर्म न रहा लगाया। अब स्वामी जी कहते अब नहीं रहना, लालदास सामान उठाओ चलो, यहाँ नहीं अब रहना, अब बिल्कुल यहाँ खा भोजन में नहीं करना,
हमारा जो अख्तियार है, हमारा अख्तियार दुनिया वालों के पास नहीं, हमारा अख्तियार अपने धनी के हाथ है। मालूम होता है बहुत भारी संकट उदयपुर में आने वाला है, इस वक्त से जल्दी निकलो यहाँ से, यही हमको काढ़ता, वही हमें निकालने वाले हैं। दुनिया के राजाओं की क्या शक्ति है, छुड़ाए दियो ये ठोर, बस के वो हमसे ये जगह छुड़ा रहे हैं, उदयपुर छोड़ देना चाहिए। जहाँ खेचे तहाँ जाएंगे। तब लालदास जी ने कहा जी चलना था, कह रहे प्रोग्राम छपा हुआ है, जिधर को कदम बढ़ेगा वही जहाँ राज्य ले चलेंगे, चल देंगे। अब ढूंढो ठोर और ठिकाने चलो भाई। इन समय महासिंह, अब महासिंह आया, करने आया दीदार, महासिंह आया और सुंदर साथ आए। अब महासिंह कौन था? राजा के दरबार का दरबारी लोग थे, तो जो आते हैं किसी को चाल, किसी को कुछ, किसी को कुछ, बढ़िया बढ़िया जितना कुछ सामान था सब दे दिया, कईयों के घरों में बजा दिया। फिर सुंदर साथ उदयपुर को बुलाया कि देखो सुंदर साथ, ये सामान के लोभ में मत बैठो, ये जो घर में तुम्हारे बर्तन हैं, सामान है, तो सोचोगे अभी नए ही तो लाए हैं, छोड़ दो। उदयपुर पर बहुत भारी संकट आने वाला है, फिर नहीं कहना कि हमको बताया नहीं था, छोड़ दो, फकीरी लूर में आ जाओ और हमारे साथ चल दो। कौन चलता है? भरे घरों को छोड़ना, यही तो माया का जाल। बस जिनको तो समझ आ गई थी चल पड़े स्वामी जी के साथ, और जिनको घर का सामान का लोभ आया फिर देखो हशर क्या होता है। वासन वस्त्र सरगुण, और जितने वासन वस्त्र सरगुण मैंने अच्छे अच्छे कपड़े थे सब बंटवा दिए, क्योंकि स्वामी जी ने तो सब सुंदर साथ में फकीरी लिबास पहना हुआ है। तुम्बा कुंबड़ी गोदड़ी, बस स्वामी ने कहा भाई क्या क्या उठाना? एक तुम्बा, एक कुबड़ी लाठी और एक गोदड़ी पहनने का, बाकी सब सामान बांट दो, कोई भी नहीं उठाएगा। ये वेश पहना मोमिन, ये भेष सबको पहरा। अब कहो साथ उदयपुर का, अब उदयपुर के साथ जिन्होंने तारतम लिया था उनके नाम आते हैं। आए दिन इस्लाम, जिन्होंने आके स्वामी जी की पहचान करके तारतम लिया था, संप्रदाय में आए थे, सिर चढ़ाया हुक्म, और सिर हुक्म। या में कोई आगे कोई पीछे, ये जो सुंदर साथ जिनके अभी नाम 2-3 पन्ने हैं, 100-150 सुंदर साथ है। किसी ने पहले तारतम लिया, किसी ने पीछे तारतम लिया, किसी ने बीच में लिया। आए बीच इस्लाम, आपने जो आके निजानंद संप्रदाय में शामिल हुए, कोई तो समझने के पख, कोई तो समझने के लिए आया था, समझने लगा तो पहचान हो गई, तारतम ले लिया। कोई दीदार के, कोई दर्शन करने आया था, उतने में चर्चा सुनी, आत्म जागृत हो गई। जब सुल्तान चढ़ा राणे पर, अब चारों तरफ से सेनाओं ने घेर लिया, खाइयां खोद दी, लकड़ी से भर दिए गए। अब राजा ने, बादशाह ने हमला किया, तब भागा सारा देश, तब सारा देश चल विचल, कोई भी बाहर निकलने नहीं दिया उन्होंने। कुछ आगे में जल के मर गए, किसी का सिर काट दिया, किसी का बाजू काट दिया, किसी की टांगे कट गई, बहुत बुरी सबकी दशा हो गई। जुदे पड़े दरवेश, और स्वामी जी पहले एक दिन, दरवेश मैंने स्वामी जी पहले ही 2 दिन निकल गए। यहाँ से ती चल के, अब उदयपुर से चल के आए रामपुर के गांव, रामपुरा एक गांव था, वहां स्वामी जी पहुंचते हैं। पास से पूरा दुधलाई, पास में एक दुधराईपुरा था, पूरनदास के और था, पूर्णदास उसका जो है मुखिया था। महामती श्री महामती कहे, हे दाम के द्वारा श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, ये उदयपुर की भी तक है। अब कहो मंदसौर, अब मंदसौर चलते हैं, उसका जो है प्रसंग सुनिए, क्या क्या होता है, कितने कितने दुख उठाते हैं राज्य महाराज हमारी आत्माओं को जगाने के लिए। जो वितक हुक्म है, जो राज्य महाराज के हुक्म से बातें भी थी। अब कहो मंदसौर, अब मंदसौर की सुनिए। आए उदयपुर से चल के उदयपुर में जब आए, दुधलाई गांव में पहुंचे, जब नौरंगा चढ़ा राणे पर, जब औरंगजेब ने राणा अर्थात उदयपुर पर आक्रमण कर दिया चारों तरफ से, हुआ मुलक चल विचल, सारे जो है देश की, वहाँ स्टेट की बहुत दुर्गति हो गई। संवत 1736, संवत 1736 का वर्ष था, लगा 37वां स्टार्ट हो रहा था जब उदयपुर से चले। मंदसौर के आके मंदसौर में पहुंचेंगे तब। इन समय फकीरी का, इस समय
फकीरी का। लटकनी मटकनी चाल है, अति सुंदर स्वरूप सजा है, भेख धरा अनुपम, और अनुपम भेख स्वामी जी ने अक्षरार्थी हम लोगों की खातिर फकीर बने हुए हैं। शोभा छव स्वरूप की, और शोभा भाई उनके स्वरूप पर तो कुछ ही पहन ले, छवि और रूप ही रूप है। वारो कोटक रूप, अब लालदास कहते हैं क्या दुनिया के स्वरूप होंगे और सोचते होंगे हम बड़े खूबसूरत हैं। कोटक रूप भी वार दें तो उनकी तुलना में नहीं आ सकते। गोटा शोभे सिर पर, सिर के ऊपर गोटा बांध रखा है, जैसे ये काजी मुल्ला होते हैं ना, उसको रख के ऊपर 2 माला लपेटी हुई है, ऊपर कंडपी, और उसके ऊपर फिर कंडपी है सर्दी का मौसम में, दोई पूरत लोई धागे भरी, और 2 ही पुरत डबल धागे से बनी हुई है। ये पहनत है टोपी, इस तरह की गर्म टोपी भी पहनते हैं, अति सुंदर तिलक बन्यो, और तिलक 2 रेखा वाला, और वो गोपी चंदन, व्हाइट जो चंदन होता है उसको गोपी चंदन कहते हैं, और बीच में बिंदी लगाते थे। मुख शोभित मानो चंद, मानो और स्वामी जी का स्वरूप कैसे चंद्रमा की तरह जो है चमक रहा है। जे श्रवणी शोभे कानों में, और 2 श्रवणी कानों में भी कुंडल डाल रखे हैं, दोई वाले कंचन के, और 2 वाले कंचन के हैं। अत राजत छब प्यार की, बहुत प्यार भरी छवि है, लगा प्यार फकीरी से, फकीरी सो प्यार लगा। कभी परम धाम के आनंद लिया, वो बाबा जी बने हुए हैं। पहनी कंठी तुलसी की, और तुलसी की कंठी भी गले में पहनी हुई है, और बड़ी माला 4, और 4 माला भी पहनी हुई हैं, अति शोभित अंग मेखली, और गले के अंदर शोभा दे रहे हैं, लोई धागे भरी सुमार, और एक लोई धागे से बनी हुई है, और गोदड़ी ओढ़न की, और गोदड़ी ओढ़ने वाले को गोदड़ी कहा करते थे। हाथे लई बनाई, वो सुंदर साथ ने हाथों से बनाई थी। सेली सुमरनी मुतका, सेली सुमरना 18 मन के वाला, और सेली और मुतका हाथ में लट्ठा भी पकड़ा हुआ है, अंग शोभित है ताए, ये शोभा देते हैं। ऊपर नी धोती अंगोछा, बस एक धोती अंगूछा पहरा हुआ है, और एक धोती अंगूछा और है। एक से नहाना, एक को सुखाना, तीसरा कोई वस्त्र ना उठाया और ना किसी को उठाने दिया। पैरे और बांधे कमर, और जो पैरे थे और एक कमर में बांध रखा था। ये छवि ब्रह्मांड में, ये छवि ब्रह्मांड, शोभा सब ऊपर, फिर भी भाई वो स्वरूप है, नूरमय तेज है, सब कुछ है, फिर भी अति शोभायमान है। एक पात्र तुम एका, और लोटे वोटे उस समय नहीं होते थे, लौकी नो पात्र बना करते थे। एक तो हाथ में है, एक कमर में बंधा है, साध सबे झोली मीने, और जो सामान एक झोली थी उसमें डाल रखा है। कहते भाई अपने आप नहीं उठा, मैं अपनी उठा लूंगा, कंधे पर रखी हुई है, पहनी पाँव में पन्ही, और चरण कमलों में पन्ही पहनी हुई है। चलत छटकनी चाल, हाँ, बड़ी चटकनी चाल से मस्ती से चलते हैं, संग कहते का मोमिन, और संग सुंदर साथ भी चलते हैं, चलत होत खुशहाल, खुशहाल होकर चलते हैं। महाराज जी महाराज, मजा आ गया खेल के अंदर है। सबों ने भेग पहनिया, पहचानिया, पहनिया के भेज पहनिया, तो सबने फीकरी ही भेष पहना हुआ है। देखा अपने साहिब, जब साहेब ने ऐसा पहना तो फिर वैसा ही सब बने हुए, क्योंकि स्वामी जी ने क्या किया था, जिन्होंने मेरे साथ रहना ऐसे वस्त्र पहने। ये सब दुखी किसने किया? मुकंददास, जिस कारण से स्वामी जब फकीरी लिबास में आना पड़ा। चाह खेल देखन की, स्वामी जी कहता भाई तुमने भी तो चाह खेल देखने की कही था ना, ये थोड़ा घरों में शाल दुशाले बढ़िया खातिर फकीरी भी बन के देखो, हुई बड़ी खुशहाली तब। मोहन कहते हैं स्वामी जी जैसे मर्जी रखो, अब हमें पता चल गया ये माया जंजाल क्या है। श्री बाई जी भेष बनाई, अब मौजी राज ने भी भेष बना रखा। जब मेरे धनी ने ऐसे वस्त्र पहने हैं तो मैं बढ़िया साड़ियां क्यों पहनूं? सब कुछ फेंक दिया, उन्होंने फकीरी लिबास धारण किया। शोभित है निर्गुण, और वो भी निर्गुण है, निर्गुण मैंने फकीरी लिबास में है। साज फकीरी राखत, और वो भी फकीरी लिबास रखते हैं। जंग दजाल से करे मोमिन, जंग दजाल से करे मोमिन। जो मोमिन है वो इच्छो भरे समान टोकरे के टोकरे में भर के चलते, यही है दजाल से लड़ना। क्यों? दुनिया को बढ़िया चाहिए,
पहनने को बढ़िया चाहिए, कहते ना मोमिन जैसा मिलेगा, फकीरी है तो फकीरी धारण करते हैं। राह बीच रामपुरा, अब चलते हुए राह में एक रामपुरा गांव आ गया। तहाँ निकट चारण का गांव, वहां चारण मल एक गांव का प्रधान था, उसका गांव था। तहाँ उठाई हवेली, अब वहां आके ठहरे, विश्राम किया। तो स्वामी ने कहा यहाँ 2-4 दिन विश्राम कर लेते हैं। तब मोहनों ने रातों रात ईंटें पाट दी और हवेली खड़ी कर दी, बनाए ठाड़ी हवेली करी, और बना के तैयार कर दी। स्वरूप रहे 3 में, किसके लिए? माताएं बहनें भाई उनको वहां रखते हैं। पूरनमल चारण, अब पूरनमल चारण जो वहां का प्रधान था, वह गांव था उनका गांव था। रही उनकी माता खिदमत में, और वो बुढ़िया उनकी माँ थी। उन्हें कहा मेरे घर साधु महात्मा आए हैं, बहुत अच्छा है, सेवा करने का अवसर मिला है, खूब दिन भर रात सेवा करती है। करी उपली पहचान, अभी ऊपर की पहचान थी, आत्म नहीं पहचानी कि अच्छू साधु महात्मा। आगे लोगों के दिलों में भाव होते थे साधु महात्माओं की सेवा करना। इनके स्वरूप देख के, और इनका स्वरूप स्वामी जी का देख के उपला था ईमान, ऊपर का ईमान आया था। अभी चर्चा नहीं सुनी उसने। जब दजाल ने जोरा किया, अब उधर तो औरंगजेब की सेनाओं ने जब हमला किया, दिल बैठा बेरिसाल, तब राजा के पास वेरिसाल भाई था। अब उसको लोगों ने भड़का दिया कि वेरिसाल, हमने कहा था ना कि ये जो साधु महात्मा इनके पास बहुत माल है, देखो जाते जाते इतने इतने बढ़िया पोशाक वस्त्र और ये सब दे गए हैं, तो जो सोने की ईंटें थी ना वो अपने साथ उठा के ले गए। तुम अपने आदमी 10-12 लो और जाके हमला कर लो, अभी तो थोड़े ही गए होंगे, लूट ले उनको। बुरी नजर करी साथ पर, बस वो वेरी हिंदू है, राजा का भाई है, पर बददिमाग है। उन्होंने कहा ठीक है, बस लेके कुछ आदमियों को स्वामी जी के पीछे भागा लूटने के लिए। तब चारण के घर गए, और पूरनमल चारण के उसे पता भी यहाँ साधु महात्मा ठहरे, तो वहां गांव का जो प्रमुख था उसके घर गए और जाके कहते देख भाई तू इनकी कर रहे ना सेवा, इनके पास बहुत माल है, ऐसे ऐसे कीमती वस्त्र भूषण तो ये बांट के हैं, इनके पास सोने की ईंटें हैं, तू मेरा साथ दे, आधा तेरा और आधा मैं ले जाऊंगा। फरियाद करी मोमिन, इस तरह से आके उससे विचार किया। तब चारण की माता ने, अब उसकी माँ बैठी थी, उसको लगा कि क्यों भाई, एक मुत्का लट उठा लिया। कहते जब तुम्हारे पास आए थे उदयपुर तो तब क्यों नहीं तूने लूटा? अब आए हैं वो मेरे घर, पता नहीं कौन नसीब से, और हमें उनके दर्शन हुए, और तू मेरे घर आए भी साथ को लूटता है। याद रख ले, अगर उधर बुरी नजर भी करी तो जैसे गधे की पिटाई होती ना, मार मार के तेरी हड्डी पसलियां तोड़ दूंगा, तू तोड़ दूंगी, तू आ, या तुझे मारूंगी और या मैं खुद मरूंगी। या तो मैं मरो 3 पर। तब श्यामो ले पीछे फिरे, अब जब उसने सोचा भी ये औरत ही खड़ी हो गई है, ये बात भी नहीं आई, मार डालेगी, तब बड़ा शर्मिंदा होकर के वापस गया। उससे वेरिसाल, वेरिसाल चला न कछु ये 3 बेचारे का कुछ बस ही नहीं चला, बुरा हुआ हवा, बड़ी बुरी हालत हो गई। वह हवेली छोड़ के, अब उस हवेली को छोड़ के आए मंदसौर। अब मंदसौर स्वामी जी वहां को ठहरना थोड़ा था, तो 2-4 दिन के लिए ठहरे थे, चल के मंदसौर आ गए। वहाँ आए के बैठे, अब वहां आके बैठे तुम सुंदर साहब जी। मंदसौर औरंगजेब की कैंट थी, छावनी पड़ी हुई थी, और मंदसौर में अधिक मुसलमान रहते थे, तो स्वामी जी बाहर जाके अपना डेरा आसन लगा लिया। हर प्रसाद करो ठोर, और हर प्रसाद का साथ घर था। तहाँ पातशाही लश्कर अब रहे। वहां पातशाही लश्कर का क्या मतलब? सेना कैंट थी, वहां पर फौज रहती थी, मंदसौर के घेर करके रहती थी वह। गावत सनंदे तहाँ बैठ के, अब देखा भी यहाँ तो मुसलमान ही मुसलमान है, तो हिंदुओं के ग्रंथ बोलने से क्या फायदा? वो जो सुनंद ग्रंथ अपना वाणी के अंदर है उसको बैठ करके पढ़ने लगे।
को सुनने को आए। तो मुसलमान भी कोई सुनने आने लगा। इत सुनने को आवे तो कौन कौन आता है? पठान दौलत खान, एक दौलत खान, एक जान मोहम्मद, ये वहां के बड़े बड़े प्रधान थे। जब इन्होंने चर्चा सुनी, पहचान हो गई, दोनों ही तारतम ले लेते हैं। और शेर खान को हटी, और शेर खान को हाटी एक जाति होती है मुसलमानों में, वो भी आके तारतम लेता है। संग कहते को पठाना, और भी जब बड़े बड़े कैप्टन बड़े लोगों ने ले लिया तो और भी कई मुसलमान लोग आके चर्चा सुनते और कईयों ने तारतम लिया। बिना एक मोहम्मद की। अब वहां कौन सी सनंद गाते हैं? सब लाल लाल कहा वही पर हो गए सब जर्द, और लाल कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद। एनो अर्थ सूझ है कि भाई मुसलमानों ने अंदर 1,20,000 पैगंबर आए और वो कहते थे हम पैगंबर हैं, पर कोई भी पूर्ण ब्रह्म राज्य राय का पैगाम संदेशा लेकर के आया नहीं। केवल एक मोहम्मद ऐसे हुए हैं जिन्होंने कहा है दुनिया वालों, मैं अल्लाह ताला से पूर्ण ब्रह्म से मिल के आया हूं। मैंने उनका रंग माहौल देखा है, मैंने श्री जमुना जी देखी है। जमुना जी के किनारे पर हीरे जवाहरात मोतियों जैसी रेती बिछी हुई है। जमुना जी जाके हौज कौसर में गिरती है और वहां के वृक्ष जानवर थी, नूर ही नूर में है। ओनली देयर इज ओनली वन मोहम्मद। बाकी नाम के 1,20,000 मैसेंजर आए, लेकिन किसी ने ये तो नहीं कहा कि भाई जिससे उनसे पूछा ही नहीं किसी ने, भाई जब तुम उनके मैसेंजर हो वो कौन है, उनकी शक्ल क्या है, स्वरूप क्या है? तो मोहम्मद साहब ने कहा मैंने खुदा ताला की अमरद सूरत देखी है। वो बुढ़ा जवान ने बाल नहीं है, वो किशोर स्वरूप है। दौलत खान पठान को, तब दौलत खान पठान को जो साया तब जो विदाया। हाँ, इस समय आ जाओ। क्या हुआ कि उदयपुर के सुंदर साहब जो भागे दौड़े, बच्चे दुखी, किसी की टांग कटी, किसका बाजू कटा है, किसी को जख्म हुआ, सब इकट्ठे होकर एक पहाड़ में इकट्ठे रो रो के दुखी होके चिट्ठी लिखते हैं। और वो चिट्ठी लेके कृपाराम आता है मंद स्वर में, रो रो के कहता है स्वामी जी साहब, सुंदर साहब की बहुत दुर्गति। ठीक है, आपने कहा था कि मेरे साथ चल दो, पर माया का वक्त ने हमको नहीं निकलने दिया, पर आखिर तो आप हमारे धनी। ऐसी दुख भरी दास्तां सुन के तुरंत इंद्रावती की आता मूल मिलावे की तरह मुंह करके और दुख से चिरंतन उस समय आवेश से आते हैं, वालो बिरहा रस रंग मारो। ये 6 फिगर उतरे। उसमें क्या है कि हे राज्य महाराज, हमने कोई पाप तो नहीं किया था, अपने धनी से ही खेल मांगा था और मांगने में इतना पाप हो गया। ठीक है, हमने सब कुछ कहा था, लेकिन वालो बंद पड़या बल हरिया थारे फंद। ये तेरी माया का फंदा ऐसा है, ऐसा इसने बल के हमें बांध रखा है, हमारी जो शक्ति थी वो सारी खत्म हो गई। पर हे धनी, आखिर तो तुम धनी हो, इतनी बड़ी सजा, कुछ तो मेहर करो। बाकी तुमने कहा हार जाओगे, हम कहते थे नहीं हारेंगे, हार्या हार्या बार कहूंगे। फिर कहते हैं धनी चलो और कुछ नहीं तो हम आपकी अंगना हैं, माफी तो मांग सकते हैं। खाली माफी शब्द से ही आप नहीं देते हो तो गले में कपड़ा, मुंह में घास का तिनका जो है ढाल के आपसे क्षमा मांगते हैं, हम माफ कर दो। और फिर अगर फिर भी नहीं माफ करते हो, सजा ही देना चाहते हो, तो यहां चौराहे पे सजा दे रहे हो, अच्छा है। इससे तो हमें परम धाम में ही लकड़ी के ढेर लगा के जला के राख कर लेते तो हमें दिल में दुख तो न होता कि हम आपकी अंगना हैं और ये दुर्गति हमारी हो रही। और फिर हे राज्य महाराज, जो चाहो, भीख मंगवाना चाहते हो, मैं भीख मांगती हूं, हाथ जोड़ती हूं, तुम्हारे पगे लगती हूं,
और गले में कपड़ा लेके मुख में तिनका रखते हैं जो पशु के समान होता है। कुछ तो हमारे ऊपर कृपा करो। इतनी दर्द भरी आवाज के ये 6 विकरण सिर्फ 4 चौपाइयों के हैं। सुंदर साथी जी, आज भी जिनको विश्वास नहीं होता था उन्होंने विश्वास करके देखा। भारी से भारी संकट जब हो और बिल्कुल किसी की मौत तक का भी खेल चल रहा हो, ये विकरण सुबह उठ के सूर्य उदय होने से पहले, सूर्य निकलने के बाद कोई असर नहीं करेगा, अगरबत्ती जला दो, जहां राज्य की सेवा है वहां रख दो और इन विकरणों को शुद्ध पढ़ के 11 बार जल रख दो, उसको पिला दो। जो काम बिगड़ जाए बिजनेस के, ये जल रख के जाके दुकान का छींटा दे दो। फिर होता क्या है करके देखो। उसी समय तुरंत राज्य मराय का आवेश आया और ये वाणी उतरी और उधर ऐसी औरंगजेब को कोई प्रॉब्लम पड़ी, उन्होंने हुक्म कर दिया उदयपुर को छोड़ के सेना वापस आ जाओ। तुरंत उसी समय ही उदयपुर में शांति हो गई। इन समय इब्राहिम अब आना। तो जब ये बातें होती हैं, कुरान की चर्चा होती है, इब्राहिम वहां का काजी था, उसको पता चला कि यहाँ कोई वैरागी आए हुए हैं और कुरान की चर्चा करते हैं। वो मस्जिद का अपना जो सवेरे की नमाज वगैरह होती थी पढ़ करके स्वामी जी के चरणों में आता है, करने आया दर्शन करने के लिए आया था। जब उसने आके सोबत की संग बैठा और कुरान की बातें सुनी और भविष्य की वाणी सुनी, बड़ा खुश हो गया। फिर आया दूसरी बार, फिर दूसरी बेर आया तो लालदास जी ने कहा, इब्राहिम क्या तुम कुरान का टीका ट्रांसलेशन हमें उर्दू में करा सकते हो? अगर तुम कराओगे ना तो हम आपको पैसे देंगे। भाई तुम्हारे बाल बच्चे हैं, परिवार है, तो ऐसा कर देंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं कल सवेरे 5 ही बजे आ जाऊंगा, सुबह की नमाज पढ़ के, और मैं आपको टीका कराया करूंगा। अब पहले तो आ गया विश्वास, तो टीका लगा कराने। तब स्वामी जी ने कहा, लालदास पहले 19वां 16वां और 20-21 जो 5 सुपारे हैं उसका टीका करो। उसका टीका हो गया। फिर कहने लगे अब पहला सुपारा ले ले अलफ लाम मीम वाला, उसमें मेरे तीनों स्वरूपों की पहचान है, बसरी मलकी और हकी, उसी को अलफ लाम मीम कहते हैं। उसका टीका कराया। फिर दूसरे का कराया, फिर तीसरे का करा दिया, चौथे का कराया। अंदर बेईमानी आ गई, क्यों ये हिंदू, मैं काजी, अगर औरंगजेब को लग गया पता तो मेरी तो रोटी रोटी बंद हो जाएगी। कहने लगा, लालदास लाओ इधर, तुम हिंदू और होकर के हमारे कुरान पढ़ते हो, लाओ ये सारा कुछ हमें दो। अब स्वामी जी का लालदास चौकस हो गया। वैसे स्वामी जी का इशारा था। लालदास जी कहते हो काजी घर चला, हड्डी पसलियां तोड़ के अभी सीधा सुरमा पीस दूंगा। उतरा होते एक सुकना। अब 16वां सुपारा जब अर्थ कर रहे थे तो एक बात उसमें आ गई, तरबियत फी लेल टूल में। और क्या आयत निकल आई? 1100 साल समझने की बात है। 1100 साल पहले मोहम्मद साहब से राजी ने क्या लिखवा दिया, जो अर्श के मोमिन होंगे और वो माया की मांग करेंगे तो राज्य उनकी बात सुनेंगे नहीं, इधर मुंह कर लगे भाव करे बकने नहीं समझे? समझ लगी? अगर माया की डिमांड करोगे, राज्य महाराज मन में भी बढ़िया गाड़ी है, अब तो कहानी इधर वो उनकी फरियाद सुनी ही नहीं जाएगी। अब अर्थ कौन जाने क्या है? तो काजी कहता है मालूम होता है किसी अनपढ़ ने कुरान लिखा है और गलत लिख दिया है। तब कहा इब्राहिम, तब स्वामी जी ने इब्राहिम को क्या कहा, डांटा, इब्राहिम खबरदार, क्या बकवास कर रहा है? तुझे मोमनों के मुरातबे का क्या पता है? तू कहता है गलत लिखा है, कुरान बिल्कुल ठीक है, खबरदार, इसके अर्थ हम जानते हैं कि क्या होता है। फिर के पढ़ो शुक्र। दोबारा पढ़ जरा। ये तुम क्या
है। क्या तुम अपने मुंह से कह रहे हो? फिर हमें सुनाओ कान्हा। दोबारा सुना जरा हमको। तब कहा इब्राहिम तब इब्राहिम ने क्या कहा? जल्दी जो पढ़ो कोई भाई। मुसलमान कि जो कोई मुसलमान होगा मोहम्मद की उम्मत के मोहम्मद की उम्मत के, समझे? अब यहाँ मोहम्मद कौन? श्री प्राणनाथ जी महाराज। उनके जो साथी सुंदर साथ होंगे अर्जी न पहुँचे कान्हा, उनकी अर्जी कभी राजी सुनेंगे ही नहीं। कोई पहुँच ना सके। अब कोई उनकी बराबरी में और कोई पहुंच भी नहीं सकता, लेकिन उनकी अर्जी नहीं मानी जाएगी। क्यों? यदि वो माया मांगेंगे तो। मरतबा मोमिन स्वामी जी कहते हैं तू मोमनों की शोभा को, साहिबी को क्या जानता है? तुम हरफ न फिराओ। खबरदार कुरान का एक शब्द भी इधर उधर नहीं करना, ये बिल्कुल ठीक है। जैसा लिखा हो जो लिखा हुआ है उसको ज्यों का त्यों रहने दो। और वाही सुकन को और वाणी सुकन को समझत नहीं तुम नहीं इन शब्दों को समझ सकते। इसका क्या अर्थ है? कोई क्या जाने उन क्या लिखा। तुम्हें क्या पता कि राजी महाराज ने ये क्या लिखवा रखा है? तो समझत नहीं हम। तो तुम नहीं समझते, सो समझते हैं, हम समझते हैं, तुम क्या जानो इसका क्या अर्थ है? लगता है एक चबूतरा। एक चबूतरा था, वहां पर बैठे रहे कि तू सारा मुझे ये सुना। बीतक देख राजी हुए। और अपनी बीतक जो कुरान में 1100 साल पहले राजी ने लिखवा दी कि ये हमारे साथ होना है, वो पढ़ के बड़े प्रसन्न हुए। पूर्ण मनोरथ क्या मनोकामना। जब ये सुंदर साथ को सरल टीका अर्थ गठन में मिल जाएगा तो सबको समझ लग जाएगी कि कुरान मुसलमानों का नहीं है, वह तो हमारे वास्ते आया। भाषा जरूर वहाँ की है। अब अपनी बात के सब विद कार्य से दोगे। जो सुंदर साथ डरता फिरता है उनको कहोगे ले भाई पढ़ लो क्या लिखा है कुरान में। अब तुम करना कछु ना पड़े। अब लालदास कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। रही न कोई गरज। और कोई गरज ही नहीं है। अब ये सब साथ को अब ये सुंदर साथ को जब अर्थ हम दे देंगे, देखो खुश खबर सबको खुशखबरी लिख दो। सुंदर साथ घबराना नहीं, कुरान में सब अपनी ही बातें हैं। मेहर भाई श्री राजी महाराज की मेहर हो गई है, पढ़ते चलो। तुम ऊपर और सुंदर साथ के वास्ते लिखने बैठे संध्या को। तब लालदास जी संध्या को लिखने बैठते, सारी रात बैठ करके लिखते रहते हैं। सो जहाँ लो अरुण उदय, जब तक सूर्य उदय नहीं होता। इब्राहिम जाए अपने तब इब्राहिम अपने घर नमाज वगैरह पढ़ने के लिए जाता है। पानी तब लालदास जी उठ के दातन कुल्ला करते हैं। जो करते उतरे। इस तरह से करते हुए कितने सवारे उतर गए? जो 4 सारे पढ़ गए हूँ तुम्हारा, फिर पढ़ना शुरू होता है। 4 सवारे उतर गए, 16, 17, 18, 19। फिर चलो आगे। तब इब्राहिम के दिल में फिर स्वामी जी ने कहा भाई 1, 2, 3, 4 उस उतारा सवारे। तो 1, 2, 3, 4 जब उतर गए दिल में बेईमानी आ गई। इसको दज्जाल कहते हैं, शैतान कहते हैं। ले तब सिर छीन के। तब दिल में क्या है क्यों हो? अगर औरंगजेब बादशाह को पता चल गया कि मैंने अर्थ लगाया तो मुझे मार डालेगा। दिल में आके तफसीर हुसैनी जो किताब थी ना जिससे अर्थ करा रहा था, वो लालदास जी के हाथ से लगा छीनने। तो मन को करो खुशहाल। तब मेरा मन प्रसन्न होगा, नहीं तो औरंगजेब को पता चल गया तो मेरे तो मार डालेगा। तब लगा खरखसा करने। तब लड़ाई झगड़ा करने लगा। बीच बैठा वे शाहिद। तब कहने लगा देखो भाई तुम्हें ये इख्तियार नहीं है, तो बीच में बेशक दरमियान में किसी को बुलाओ। हिंदू होकर के मुसलमानों का कुरान नहीं पढ़ सकते, मेरे वापस करो सब। मोमिन करीब देख के। अब लालदास कहते हैं काजी मोमनों को गरीब समझते, इसलिए तुम ज्यादा जो है अपनी अकड़ दिखा रहे हो देवे डर शरीयत और बार बार शरीयत का डर देते हो कि शरीयत का राज है, शरीयत का राज है। तो लालदास कहते हैं शरीयत हमारा क्या बिगाड़ेगी? मांगने लगा तफसीर को। तो अपनी तफसीर को मांगने लगा। मैं ले जाऊं, मैं अपने घर ले जाऊंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। तब लाले पहचानिया कि अब ये काजी ने अब ये शैतान का रूप हो गया है, दज्जाल की नजर, ये दज्जाल की नजर है। फितवा उठाने को तो लड़ाई करने के वास्ते करता है ये काम, यही काम करता है। मैं तफसीर इनको क्यों मैं इनको तफसीर दिया हूँ क्यों? ये फिरा दिन इस्लाम, ये तो अपने दीन से ही फिर गया है।
तब श्री जी ये जानिया, तब श्री जी ने क्या जाना? उनके मन की बात, इनके मन की बात समझ गया कि ये बेईमान हो गया है। तब जवाब चौखा दिया। तब लालदास जी ने इशारा कर दिया और स्वामी जी ने लालदास जी को, बस स्वामी जी के इशारे की देर थे, कहने के काजी जीना चाहता है कि मरना चाहता है? चला जा चुपचाप, नहीं तो अभी यहाँ तेरा गिनती पूरी कर दूंगा। ये बात सुनी पठान ने, अब वो चला गया। अब आया जान मोहम्मद और मोहब्बत का। देखा कि स्वामी जी कुछ चिंतित उदास है। वो लगा चरणों में, कहने लगे हुजूर, जिस स्वरूप पर सदा हम खुशियों की लहरें देखते हैं, आज उदास क्यों? कारण क्या है? हमें बताओ तो सही। मैं गांव का प्रमुख हूं, मेरे होते हुए आपको कोई कष्ट आ जाए तो हमारे जीने पर भी लानत है। आप बताओ तो सही। तब स्वामी जी कहते हैं, भाई तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, गरीब मोमनों को जो है इस तरह फटकारते हो। हुजूर बात का तो पता चले। कहना है जी वो इब्राहिम जो पहले कहता था आप हमारे मुरब्बी हो, मीर हो, ये हो, वो हो, और आज इस तरह से लड़ झगड़ के हमारे से चला गया है। एकदम मोहब्बत खां को चढ़ गया गुस्सा। कहने लगा इब्राहिम साला हमारे टुकड़ों पर, हम उसको रोटी देते हैं तो खा रहा है, और आपको दुखी करके चला जाए और जिंदा रह जाए, तो फिर खुदा रसूल की कसम उठा के कहता हूं अभी उसकी गर्दन काट के लेके आऊंगा। मुद्दा उठाया चला गया। मैं तो तुम्हारा गुलाम हूं, और मैं तो तुम्हारा गुलाम हूं, करो फरमाया सोए। अब घर गए, जाके उस पत्नी से पूछा, बता भाई कहाँ है? वो डर गई। कहने लगे बताती है कि तेरा भी यहां पर कर दूं ठीक ठाक। कहने लगे जी वो निकाह पढ़ने गया, मतलब जैसे पंडित लोग शादी नहीं पढ़ाते तो उनके यहाँ निकाह कहते हैं। वहीं चला गया जहां वो आयतें पढ़ के किसी का लगन कर रहा था, विवाह कर रहा था। कहते आए इब्राहिम के बच्चे बाहर आ, पहले तेरा विवाह मैं करता हूं, तेरी आयतें मैं पढ़ूंगा आज। आदवार डर गया कि ये तो प्रधान आ गया, ज्यादा मैं मार डालेगा। आया, पगे लगा उसके, कहते हुजूर मेरे से ऐसी क्या गुस्ताखी हुई, मैं तो आपका गुलाम हूं, आपके टुकड़े से बर्तन, टुकड़े के बच्चे खड़ा हो जाए, खड़ा। उस दिन मैंने पूछा था तूने क्या कहा था? ये मेरे पूजनीय है, मेरे वडील है, मेरे मुरब्बी हैं, और आज इस तरह की तो गुस्ताखी करके आया है मेरे होते हुए। मैं गांव का मुखिया प्रधान हूं और तू इस तरह से जो है उनके दिल को दुखा के आया है। क्यों दुख दिया हादी को? हादी को क्यों दुखी किया तुमने? ऐसा झूठ तुमसे हो, ऐसा पाप, और फिर झूठ बोलते हो। ये मेरे आगे कहा, तुमने मेरे आगे क्या कहा था? ये मेरे मुरब्बी, ये मेरे मुरब्बी हैं, वडल हैं, पूज्य हैं, और आज तेरे वो भाव कहाँ चले गए? मैं गुलामी का, और तू कहता था जी मैं तो इनके चरणों का दास हूँ, गुलाम हूँ। अब तक क्यों फेरी अपनी छवि, तेरा यकीन विश्वास कहाँ चला गया? मार डालू तुझको, तुझे यही तेरे टुकड़े कर दूंगा और तेरी जनाजा अर्थी यहीं से निकलेगी। रसूल की ना छोड़ो क्यों एक, और फिर कसम खा दी कि मैं रसूल साहब की कसम खाता हूँ, तेरी यहाँ से जनाजा निकालूंगा, तेरी मिट्टी यहीं से उठेगी आज। तब लगा उनके कदमों, तब कदमों पे गिर पड़ा, हुजूर गलती हो गई, माफ कर दो, धक्का दिया बाबा, कम वक्त जा, जिनको तू दुखी कर गया उनके चरणों में जाके अपनी माफी मांग। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो तेरा अच्छा नसीब है, नहीं तो मैं कसम खा चुका हूं तेरा जनाजा निकलने वाला है। रात समय उठ के तब कहता है हुजूर थोड़ा सा काम बाकी, इसको पूरा करके मैं अभी जाता हूं, हाथी के चरणों में जाके माफी मांगूंगा। तब उसके जो आयतें वगैरह पढ़नी थी पढ़ के शादी करके फटाफट, और घर भी नहीं गया, सीधा उठ के सीधा जाके स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। ऐसे जी के कदमों लगा, आगे कदमों में लगा, सिर न उठाया जाए। अब लगा रोने से पकड़ करके जो है चरण कमलों को। अभी 3-4 बजे का समय था। स्वामी जी ने पूछा भाई कौन है? तब नूर मोहम्मद बोलिया। तब अब नूर मोहम्मद एक और दूसरा पठान था, वो छुरा लेकर के बैठा हुआ था, यहाँ आ जाए तो इसके तो मैं ठीक कर लूंगा। अब वो चरणों में गिरा है। नूर मोहम्मद ने कहा ओए काजी के बच्चे इब्राहिम खड़ा हो जा,
मेरी आंख लग गई कि तू स्वामी जी के चरणों में चला गया, ये तेरे लिए रखा हुआ था, तेरा समाधि यहीं कर देना था, पर करें तो क्या करें। स्वामी जी कहते हैं जो देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए होते सुरत धाम, इनको सताना नहीं, इसलिए हम चुप हैं, नहीं तो ये तेरे लिए रखा हुआ था। मारो कटारी पेट में, एक कटारी मार के तेरे पेट में अभी तेरा मुर्दा कर देता मैं, इतनी हो जाए सुमन, तेरी गिनती यहीं पूरी हो जाती दुनिया से। पर क्या करो डरता हूँ हादी से, हादी से डरते हैं, उनका ऐसा फरमान नहीं है, इनका हुक्म ना है, इनका हुक्म ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें दुखी करे तुम भी दुखी करो, नहीं तुम फिर भी भला करो उनका, यदि बेदबी करके, वरना हम हो गांव के प्रमुख और तो स्वामी जी की बेदबी करके जिंदा उठ के चला जाए तो लानत है हमारे रहने की। मैं तुम्हारा गुलाम, अब वहां से उठा, इसके कदमों गिर गया, हजूर गलती हो गई, मैं आपका गुलाम हूं, माफ कर। कहने उठ जा कमबख्त, जितने मोमिन है ना सबके चरणों लग, सबकी धूली मत्थे पलट, तब तुझे माफ करूंगा। मैं ग्रह तुम्हारे कदम, कि मैंने तो आपके कदमों का आसरा लिया है, तो मैं ना छोड़ो कब, क्या मैं तुझे छोड़ता ना कभी। सब मोमिनों के कदमों लगा, तब जैसे उसने कहा था जितने सुंदर थे सबके कदमों लगा, चरण धूली ली, वाको माफ किया, तब जाके नूर मोहम्मद ने कहा जा जा कमबख्त जा, तुझे माफ किया। तब उनके भाई ने, तब घर गया, रोया पीटा, तो कहता है अच्छा तुम अपना काम करो। इब्राहिम का जो भाई था उसने कहा मैं जाके अर्थ लिखवाता हूं, देखना इन लोगों के दिल में कितना पाप होता है। अब ये तो आके टीका लिखवाएगा और वो इब्राहिम औरंगजेब को रिपोर्ट करके भेज देगा कि इस तरह एक हिंदू वैरागी है और वो जबरन कुरान और तफसीर हुसैनी पढ़ते हैं। इन समय दजाल ने, इस समय फिर दजाल ने शोर किया जोर, जो शोर किया हर मुसलमानों में शोर शराबा मचा दिया कि तुम लोग सिपा वाले छावनी वाले यहाँ बैठे हुए हो और इस तरह से जो वो हो रहा है, मैं तुम्हारी रिपोर्ट औरंगजेब बादशाह को करूंगा। अब जो सबसे बड़ा कैप्टन था मिलिट्री का, उसने कहा भी अच्छा ऐसे हैं हिंदू वैरागी, हुक्म कर दिया जाओ सब वैरागियों को पकड़ करके जेल में डाल दो। जान मोहम्मद भागा भागा आता है, कहते स्वामी जी बहुत बुरा हो गया, कोई इब्राहिम कमबख्त ने अब जाके सारी सेना को वर्गला दिया है और सब सेना सुंदर साहब को पकड़ के ले जाएगी। कहने लगे अच्छा कोई चिंता मत करो। तुरंत स्वामी जी ने हुक्म दिया, देखो सुंदर साहब गली गली में चले जाओ, फकीरी भेज तुम्हारा है और एक से एक नहीं मिलना, कोई किसी गली में कोई किसी गली में, लाखों फकीर होते हैं भिक्षा मांगने वाले, तो 24 कलाक के अंदर एक बार ओ मोटा वटना जो वृक्ष है उसके नीचे सब इकट्ठे होना, मैं भी वहीं आ जाया करूंगा और जो तुम टुकड़े भीख के मांग के लाओगे उसी से गुजारा किया करेंगे। रहे साथी सब जुदे जुदे, सब सुंदर साथ जुदा जुदा गलियों में चले गए, काहू जितना हुआ मरो, किसी के दिल में उदासी नहीं हुई कि यार घर बैठे थे इतने बड़े सेठ थे और अब भीख मांगना, करोड़ोंपति कोई सेठ हो कभी और जाके भीख मांगे किसी के दर पर, कितना कठिन काम होता है। सुंदर साथ जी इन मोमनों को इतनी माया में से निकाला स्वामी जी ने, छिप रहे जुदे जुदे, जुदे जुदे छिप जाते। कोई पूछे भी जी हमको क्या पता, हम तो भिखारी हैं फकीर हैं, रोटी मांगते हैं खाते हैं, हम नहीं जानते। कोई सारी पुरुष बेचारी सारी छावनी वाले थक गए, आवे दीदार को एक बेर, बस एक बेर 10, 11, 12 बजे जब सब महल्लों में से मोमिन जो है भीख मांग करके जुदा जुदा, अब कोई ताजी तो रोटी नहीं बना के भिखारियों को देता है, कोई रात का रोटला देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, जो कुछ भी होता है अपनी अपनी झोली भर के जहां स्वामी जी ने कह रखा था वहां आ जाते हैं, झोली भर के लिया, सब झोली भर के ले आते हैं, टुकड़े मांगे फिर, टुकड़े भीख मांगते हैं तो कोई कोई टुकड़ा डालता है, कोई कोई उल्टा डालता है, कोई बेसन का देता है, कोई मक्के का देता है, कोई देता है, जो जिसने खाया होता है और वो भी बचा हुआ वो देते हैं सबको, सब मांगे हुए टुकड़े लेके आते हैं, बड़े प्यार के साथ सबकी झोलियां रखवा लेते हैं, एक एक झोली में से थोड़ा थोड़ा खाते हैं।
कहता भाई ये किसकी झोली है? बड़ा स्वादिष्ट है, किस मोहल्ले से लाया? बहुत दयावान लोग हैं, बहुत दयालु हैं। उत्साह बढ़ाने के लिए सबकी झोली में से जिसकी वो झोली होती है, एक तो भीख मंगाई, उठ के कहता है ये मेरी है, मैं उस मोहल्ले में से मांग के लाया हूं। सो बताता अपने, सो बताता है जो मांग के लाता है, ये लाया मैं लाया हूं। राजी हो तीन पर, राजी होते हैं, कहते शाबाश। बातें हंस करे और हंस के बातें करते हैं। और ये हाल अब ध्यान के साथ सुनो अगली चुमियों को। मैं अजमावता तुमको, जब सब खड़े हो के खुशी हाल से बताते हैं, कहते सुनो मैंने तुम्हारे से भीख क्यों मंगवाई? कोई कारण होगा? ओ मुकंदस, जहर फैलाता है सुंदरता। अब उनको यहां लाए ही नहीं, उनको पहले से जुदा कर रखा है। अब ध्यान के साथ सुनने का प्रसंग है। और बाकी मोमनों को कहते हैं मोमनों, भीख मंगाने का कोई कारण नहीं था, मैंने मंगवाई है। क्यों मंगवाई है? इस मजल तक मैंने तुम्हें क्यों पहुंचाया है? मोमिन राजी होए के, मोमन कहते हैं स्वामी जी हमें तो कोई उसमें उदासी नहीं। जब आप फकीरी लिबास में हैं तो हम कोई आपसे वो बोले। और स्वामी जी जो आनंद इस भीख के टुकड़ों में खाने का है, क्या परम धन्य था। हमें बहुत मजा आ रहा है। बातों करे खुशली, और खुश होके उत्तर देते हैं, एक दिन हम कब, ये दिन हम कब पावही। हम तो खाली गाते हैं ना, या विदर आके पियाता है विदर, ढोलकी भी जाते हैं ना। और ये हालत हो जाए तो राज्य को छोड़ के शायद हनुमान जी के चरणों में चले जाएंगे। वो मोमिन है। लाख संकट भले क्यों नहीं आ गए, बड़े बड़े शेर लक्ष्मण दास जैसे भीख मांग रहे। कहना और करना और सुनना बड़ा फर्क होता है। अब उल्टा मोमिन क्या कहते हैं, स्वामी जी ये बताइए ये दिन क्या दोबारा मिलेंगे? ये क्या हमारे नसीब में दोबारा होने वाले हैं? और हम मांग के लाई तो आते हैं, आप अक्षरातीत होके भीख के टुकड़े खा रहे हो, तो फिर क्या हम बोले आपके सामने? रहे एक दूजे हिल मिल, और एक दूसरे से हिल मिल प्रेम प्यार के साथ रहते हैं। तुम सिर बना दजाल का, स्वामी जी कहते हैं ऐ मोमनो तुमने दज्जाल का सिर भाना, नहीं तो दुनिया हा मामा क्या कहेगा, हा वडील क्या कहेंगे, इसने ही दुनिया का सत्यानाश कर रखा है। और तुमने उस लोक लाज को, मर्यादा को, परिवारक शान को, सबको उठा के मिट्टी में मिला दिया है। कुटुंब कबीला आश, कोई कुटुंब कबीले, अब कुटुंब कबीले की क्या आस है? ऐसे आदमी घर जा सकते हैं, कहेंगे कम बख्तो निकल जाओ, हमारी तुमने नाक काट दी है, भीख मांग के हमारे वडलों का पर ये कर दिया है। उन्होंने वडल वडल समझा ही कुछ नहीं। किसके वडल? अरे वडल थे मर मिट गए, हमारा मतलब क्या है उनसे? रहे बहुत बल है, बल रहता है, राज्य में राय का आवेश रहता है, संग जोश जबराई लखा, संग जोश किसका है? धनी राम का। श्री बाई जी ने इन समय, श्री बाई जी भी क्या करते हैं, सब तिजोरियों को इकट्ठा लौट देते हैं। फिर जुदा जुदा चीजें करे, बाजरे का है, मक्के का है, ये है, सब बना के बड़े दिल और प्यार के साथ सबको पंक्ति में बिठा के खुद परोसते हैं। एक दूसरे को सेवही, और मोमिन भी एक दूसरे की इतनी सेवा करते हैं, जरा किसी को कष्ट हो जाता है तो उसको दबाते भी हैं, करते भी हैं, हर तरह से हर बात कर चिता, हर भांसों बड़े चित्त के साथ सेवा करते हैं कि इन सुंदर साथ में हमें किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। हेत कर मीनो मीने, हेत करके प्यार करके, कहूँ सकना बैठा, किसी के दिल में संशय नहीं आते कि कोई बीमार भाई बीमार है तो बहनें उसको चरण दबा रही हैं तो क्यों दबा रही? ऐसी बुद्धि दृष्ट नीच वाली है ही नहीं है। नाना भाई चलया, बस अब इस समय नाना भाई सुंदर साहब था, बेचारे का शरीर पूरा हो गया, चला मैंने शरीर छोड़ दिया मंदसौर के अंदर, साले माँ पके रहा, बस यहीं तक की राज्य की सेवा उनको लिखी थी सो पूरी कर गया। उतने ही सुख से, इतने ही सुख।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के लिए प्रतिदिन श्री बीतक साहिब चर्चा पर आधारित 10 MCQ प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आयोजित की जा रही है, जो कि रात्रि 12 बजे तक खुली रहेगी। इस भाग से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म के लिंक को खोलिए और उत्तर चिन्हित करके सबमिट कर दीजिए। जिन सुंदर साथ के सारे प्रश्नोत्तरियों का मिला के कुल स्कोर सबसे ज़्यादा रहेगा, उन्हें श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी में आगामी वार्षिकोत्सव में पारितोषिक दिया जाएगा। प्रणाम जी।
Me